राजा बैठे सिंहासन पर, यह ताजों पर आसीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वजीत झा। चंपारण की पावन धरती कई मानों में धन्य है। यह धरती एक ओर जहां कई क्रांतिकारियों को सींचने का काम किया है, तो वहीं दूसरी ओर कई अनगढ़ हीरे को भी गढ़ने का काम किया है। इस धरती ने कई ख्याति प्राप्त महापुरुषों को जन्म भी देने का काम किया है। इनमें तो कई मशहूर साहित्यकार भी हुए। इन्हीं साहित्यकारों में से एक हैं गोपाल सिंह नेपाली, जिनकी आज जयंती है। देखिए हमारे सहयोगी मोहम्मद सादिक हुसैन की यह रिपोर्ट। सुनहरी सुबह नेपाल की, ढलती शाम बंगाल की, कर दे फीका रंग चुनरी का, दोपहरी नैनीताल की। क्या दरस परस की बात यहाँ, क्या दरस परस की बात यहाँ, जहां पत्थर में भगवान है। यह मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। गीतों का राजकुमार कहे जाने वाले सुप्रसिद्ध गीतकार, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और न जाने कौन कौन सी विद्याओं में पारंगत हासिल गोपाल सिंह नेपाली की आज जयंती है। वैसे तो विश्व पटल पर चंपारण की धरती का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यह धरती एक ओर जहां महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है, तो वहीं दूसरी ओर मिलेनियम राइटर जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली भी रही है। वहीं धारा के प्रतिकूल चलकर हिंदी साहित्य, पत्रकारिता और फिल्मों पर अपना अमिट छाप छोड़ने वाले गोपाल सिंह नेपाली का जन्म भी इसी चंपारण की धरती पर हुआ। आज यानी 11 अगस्त के दिन सन 1911 को सुबह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में जन्मे गोपाल सिंह नेपाली शुरुआती दौर से ही बेहद सरल स्वभाव के थे। उनका असल नाम गोपाल बहादुर सिंह था। हिंदी और नेपाली में उनके काव्य संग्रह की फहरिस्त काफी लंबी है। उनके गीतों में प्रेम और कोमलता, श्रृंगार की झलक, विरह की व्यथा, मानवीय रिश्तों को बचा लेने की जद्दोजहद और देश के लिए अथाह अनुराग झलकती है। एक वक्त में उन्होंने बम्बैया हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे। एक पत्रकार होने के नाते उन्होंने रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा और योगी नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किए। 1962 के चीनी आक्रमण के वक्त उन्होंने देश के वीरों का मनोबल बढ़ाने के लिए हिमालय और हम, मेरा देश बड़ा गर्वीला, हिमालय ने पुकारा है, नीलिमा जैसी कई देशभक्ति कविताएं भी लिखी। अपने जीवन में कड़े संघर्ष के बलबूते पर उन्होंने अपने आप को कई बड़े महानुभावों की श्रेणी में ला खड़ा किया। ऐसे महानुभाव को दिल से नमन है। गोपाल बहादुर सिंह से गोपाल सिंह नेपाली तक की सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, यह तो जगजाहिर है। आज उनकी जयंती के अवसर पर मोतिहारी स्थित एलएनडी कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इनमें कई जाने माने शिक्षाविद, शोधकर्ता शामिल हुए। इन्हीं में से बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी एवं पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश कुमार रॉय से खास बातचीत की हमारे संपादकीय सलाहकार विश्वजीत मुखर्जी ने। देखिए, आज हम मौजूद हैं मोतिहारी के एलएनडी कॉलेज में और यहाँ पर आज गोपाल सिंह नेपाली की जयंती मनाई जा रही है। कविवर गोपाल सिंह नेपाली का जन्म आज ही के दिन 110 साल पहले हुआ था बेतिया में। आज हमारे साथ इस संगोष्ठी में मौजूद हैं बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग एवं पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी। आपसे हम जानना चाहेंगे सर कि गोपाल सिंह नेपाली जो ये नाम है, ये चंपारण के आम युवा वर्ग इस नाम से अभी भी अपरिचित क्यों हैं? 1983 में हम लोगों ने इस दिशा में कोशिश शुरू की। सबसे पहले यह काम किया था 1974 में श्री अजात शत्रु ने। अजात शत्रु इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में बेतिया गए। 1976 में उन्होंने एक स्मारिका निकाली जिसमें नेपाली पर कुछ सामग्री थी। उन्हीं के प्रयास से बेतिया में नेपाली पथ बना, तो एक कोशिश शुरू हुई। लेकिन फिल्मों में चले जाने के बाद साहित्य के क्षेत्र में नेपाली लगभग विस्मृत हो गए।
ऐसा नहीं है कि उनकी महिमा का गायन नहीं हुआ है। धर्मवीर भारती जैसे रचनाकार और संपादक ने उन पर एक अत्यंत मार्मिक संस्मरण लिखा है, हीरा बिहार का हैराना बाजार में। वह संस्मरण यह बताता है कि जिस मंच पर नेपाली होते थे उस मंच को कैसे वे लूट लेते थे। उन्होंने महाप्राण निराला के साथ भी काव्य पाठ किया, उन्होंने दिनकर के साथ भी काव्य पाठ किया, आरसी प्रसाद सिंह के साथ भी काव्य पाठ किया, और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि जीवन में पहली बार उन्हें कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करने का अवसर नेपाली के कारण मिला। उनका एक प्रसिद्ध गीत है, चांद बना दूल्हा सा आया तारों की बारात में, वो परदेसी बालम आजा आधी आधी रात में। सास रतौधी से आन्हर है, आन्हर शब्द का प्रयोग देखिए, यह देवरा बेईमान है और घर से दूर ससुर जी सोए पशु का जहां बथान है। तो लोक संवेदना को, लोकोत्सव को नेपाली ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवंत किया है। जिस प्रकार से लम्ही में बच्चे बच्चे को पता है प्रेमचंद की महिमा और प्रेमचंद के तमाम जो पात्र हैं, वहाँ के बच्चे चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, उन सभी वो सभी वाकिफ़ हैं। लेकिन यहाँ चंपारण में ऐसा क्यों नहीं है कि हम गोपाल सिंह नेपाली की स्मृतियों को जो है ढूंढना पड़ रहा है। मुझे स्वयं को जो है उनके जो घर है और जो है उनसे उनको जानने वालों को जो है तलाशना पड़ रहा है और उनकी स्मृतियों को टटोलने की बहुत ज़रूरत हो रही है। तो ऐसा क्यों है यहाँ पे? देखिए, पहला कारण तो यह है कि नेपाली को मात्र 52 साल की आयु मिली थी। 52 साल में 17 साल उनका संबंध बेतिया से रहा। बेतिया से जब वे गए तो बहुत दुखी होके गए। उन पर गबन का आरोप लगा था। राज प्रेस के मैनेजर थे। उनका एक पैतृक मकान था बेतिया में सागर पोखरा पर, जो नीलाम हो गया। उनके भाई का परिवार रामनगर में जाके बस गया। रामनगर में बहुत नेपाली परिवार थे, तो वे उपेक्षित हुए। और हम भी दोषी हैं कि हमने अपनी प्रतिभा को पहचाना नहीं। जिस प्रकार से चंपारण में जॉर्ज ऑरवेल के जन्म स्थान को जो संरक्षित किया गया है, धरोहर के रूप में जो है रखा गया है, जिन्होंने अधिनायकवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ लिखा था, उसी प्रकार से क्या गोपाल सिंह नेपाली के जो घर को जो है धरोहर के रूप में हम लोग संरक्षित नहीं कर सकते? क्या ऐसी कोशिश सरकार या साहित्यकारों द्वारा नहीं की गई? नहीं, एकदम इसके लिए साहित्यकार दोषी हैं और चंपारण के रचनाकार, जिनको इसके लिए एक पहल करनी चाहिए थी, वह पहल नहीं हुई। नेपाली का वह घर बिक गया, लेकिन सरकार उसको खरीद के स्मारक बना सकती थी। बेतिया में नेपाली की मूर्ति भी लगी है, नेपाली पथ भी है। महाराजा हरेंद्र किशोर केंद्रीय पुस्तकालय का जो सभा कक्ष है उसका नाम नेपाली कक्ष भी है। लेकिन इतने से नहीं होगा। कोई रचनाकार अपनी रचनाओं के प्रसार से जीवंत होता है। क्या आपको नहीं लगता कि हिंदी साहित्य जगत, जो मॉडर्न हिंदी कह ले, जो जिस प्रकार से लिखा जा रहा है, जो साहित्य जगत जो मंडली बनी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं गोपाल सिंह नेपाली को दरकिनार कर दिया गया, उनको याद नहीं रखा गया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एक समय था जब कविता मंचीय होती थी। कविता श्रोताओं के बीच सीधे पहुंचती थी। मंचों के माध्यम से कवि अपने श्रोताओं से सीधे संबद्ध होते थे। धीरे धीरे यह स्थिति बदली और आज वैसी कविताएं लिखी जा रही हैं जो बुद्धिजीवी समाज में प्रतिष्ठित हो रही हैं। वैसे भी गीतों की वापसी हो रही है। बीच में गीत दब गए थे। नवगीत आंदोलन, नई कविता आंदोलन के बाद शुरू हुआ, लेकिन उसमें प्रवर्तक को लेके एक भ्रम की स्थिति बनी और विवाद शुरू हो गया। लेकिन गीतों की वापसी हो रही है और आज अनेक गीतकार, देखिए नेपाली की परंपरा अग्रेसित हो रही है। आज हिंदी के लोकप्रिय गीतकार हैं विष्णु सक्सेना। विष्णु सक्सेना ने नेपाली की धारा को ही आगे बढ़ाया है। गोपाल दास सक्सेना, नीरज की कई रचनाएं नेपाली से पूर्णतः प्रभावित लगती। तो इस तरह नेपाली कोई भी रचनाकार
अपने बाद के लोगों के रचना कर्म में जीवित रहता है तो वह प्रासंगिक होता है। एलएनडी कॉलेज में कविवर नेपाली की जयंती पर कुछ खास झलकियों के साथ छोड़े चलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए STV न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार। आज बसंती चोला तेरा मैं भी सजलूं लाल बनूं, तू भगनी बन क्रांति कराली मैं भाई विकराल बनूं। मैं प्यार मांगता हूँ, मैं प्यार मांगता हूँ, मनोहार मांगता हूँ, बस दो युवा हृदय का संसार मांगता हूँ, बस दो युवा हृदय का संसार मांगता हूँ। शंकर की पूरी चीन ने सेना को उतारा, 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा, हो जाए पराधीन नहीं गंग की धारा, गंगा के किनारों को हिमालय ने पुकारा। भूला है पड़ोसी तो उसे प्यार से कह दो, ये नेपाली की चेतना है। भूला है पड़ोसी तो उसे प्यार से कह दो, लंपट है लुटेरा है तो ललकार के कह दो, जो मुंह से कहा है वही तलवार से कह दो, आए न कोई लूटने भारत को दोबारा 40 करोड़ों को हिमालय। अफसोस नहीं इसका हमको जीवन में हम कुछ कर न सके, झोलियां किसी की भर न सके, संताप किसी का हर न सके, अपने प्रति सच्चा रहने का जीवन भर हमने यत्न किया, देखा देखी हम जी न सके, देखा देखी हम भर न सके। चला लोगों कविता के देश में चल न सकेगा नीरस पद तुलसी।